अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एनालॉगीज़ पार्ट 3 करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एनालॉगस पेयर है आपके पास वाटर इज़ टू कन्वेक्शन देन स्पेस इज़ टू व्हाट? तो वाटर जो है उसके अंदर कन्वेक्शन होती है। कन्वेक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट अप होकर बाकी जितना भी आपका लिक्विड है उसको भी हीट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाया जा रहा है कि ये बर्नर के ऊपर एक बर्तन रखा गया है जिसमें पानी है उसको गर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो पार्ट है बर्तन का जो लग रहा है वो गर्म होगा और इसके ऊपर जो पानी आ रहा होगा वो गर्म हो जाएगा। तो जो गर्म मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर चले जाएँगे और ठंडे नीचे आ जाएँगे। इस तरह से ये सारा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। सिमिलरली जो स्पेस है उसमें रेडिएशंस होती हैं, ठीक है? रेडिएशन के थ्रू एनर्जी पास होती है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो स्पेस के थ्रू क्या हो रहा होता है? रेडिएशंस। तो इसका मतलब कि रेडिएशन जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है जी ग्रोथ इज़ टू डेप्थ देन इंक्रीज़ इज़ टू व्हाट? देखिए ग्रोथ यानी कि बढ़ना एक लाइफ साइकिल होता है कि पहले बच्चा जो है वो होता है उसके बाद जो है आगे वो बड़ा होके फिर डेथ की तरफ इंसान जो है वो चल रहा होता है। कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा पहले ग्रो करती है और देन डेथ की तरफ वो चल रही होती है। तो सिमिलरली इंक्रीज़ जो है उस वो क्या होगा? उसका जो अपोज़िट है डिक्रीज़ कि ग्रोथ का जो अपोज़िट है वो डेथ होता है तो इंक्रीज़ का अपोज़िट क्या होगा? डिक्रीज़। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अच्छा नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है ऑक्सीजन इज़ टू बर्न देन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ टू व्हाट? देखिए अगर स्पेस में या एयर में ऑक्सीजन ना हो तो आग जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। आग जो है या फायर तब ही प्रोड्यूस होती है जब आपको ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। जैसे ऑक्सीजन का फंक्शन है आग लगाना, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का काम है आग बुझाना। ये आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स देखे होंगे, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये किस लिए यूज़ होती है? ये यूज़ होती है एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है आपके पास डॉग इज़ टू बार्क देन गोट इज़ टू व्हाट? डॉग देखें वो बार्क करता है, उसकी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है जब वो चिल्लाता है वो जो आवाज़ होती है उसको हम बार्क करना बोलते हैं। तो जो गोट होती है उसकी जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है, वो जो आवाज़ है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? उसको हम ब्लीट कहते हैं। तो ब्लीट जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा। ये आपने एक फ़ेमस मूवी सीन भी है अक्षय कुमार का जिसमें वो जो है वो बुलवा रहा होता है उससे। सो एनालॉगस पेयर नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेन इज टू स्टॉक देन स्टिक इज टू व्हाट? अब ग्रेन का जो मतलब होता है वो होता है ये दाने, ठीक है? और इन दानों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं, ज़ख़ीरे को, ठीक है? और इसको हम स्टिक बोलते हैं। स्टिक को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उससे जो है वो बंडल बन जाता है। तो ग्रेन्स यानी दानों को जब इकट्ठा किया जाता है तो स्टॉक बन जाता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। जबकि स्टिक को जब आप इकट्ठा करते हैं तो उससे जो है वो बंडल बन जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अब ग्रेन का जो मतलब होता है वो होता है ये दाने, ठीक है? और इन दानों को जब इकट्ठा किया जाता है तो उसको हम स्टॉक कहते हैं, ज़ख़ीरे को, ठीक है? और इसको हम स्टिक बोलते हैं। स्टिक को जब हम इकट्ठा करते हैं तो उससे जो है वो बंडल बन जाता है। तो ग्रेन्स यानी दानों को जब इकट्ठा किया जाता है तो स्टॉक बन जाता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। जबकि स्टिक को जब आप इकट्ठा करते हैं तो उससे जो है वो बंडल बन जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट है जी नर्चर इज टू नेग्लेक्ट देन डेनिग्रेट इज टू व्हाट? अगर इसको हम देखें तो नर्चर जो है वो नेग्लेक्ट का ऑपोजिट है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हैं। नर्चर का मतलब होता है परवरिश करना, जबकि नेग्लेक्ट का मतलब होता है कि गफलत करना। देखें ये आपको इमेज भी दिख रही है कि एक नॉर्मल बच्चे की जो पेरेंट्स परवरिश करते हैं तो उसका जहन 2 से 3 साल के अंदर जो उसका ब्रेन है साइज वो इतना है। जबकि जिस बच्चे को पेरेंट्स नेग्लेक्ट कर देते हैं मतलब उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करते, उसको टाइम नहीं दे पाते, उस पे फ़ोकस नहीं कर पाते, उसको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे पाते, तो उसका जो ब्रेन साइज़ है वो इसके लिहाज से काफ़ी कम है। सो डेनिग्रेट का मतलब होता है बदनाम करना, ठीक है? किसी को बिला वजह बुरा भला कहना या बदनाम करना, उसको हम क्या कहते हैं? डेनिग्रेट। डेनिग्रेट का ऑपोज़िट है किसी को तारीफ़ करना किसी की या उसको अच्छा कहना, एप्रिशिएट करना,
वो क्या कहलाता है? एक्सटोल भी कहते हैं इसको और अप्रिशिएट। तो एक्सटोल जो है वो इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जी, प्लेनेट इज टू ऑर्बिट देन प्रोजेक्टाइल इज टू व्हाट? तो प्लेनेट अगर देखा जाए तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं हमारे, ये एक सर्कल में जो है वो घूम रहे होते हैं सन के गिर्द। ये सर्कल्स इमेजिनरी होते हैं, इन सर्कल्स को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो प्लैनेट्स जो है वो ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जबकि प्रोजेक्टाइल जो है आपने अगर पढ़ा हो फिजिक्स में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो टू वे मोशन होता है। इसमें आप हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहे होते हो और वर्टिकल मोशन भी इसमें हो रही होती है। तो इस बॉल को अगर देखा जाए, बास्केटबॉल को, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल डिस्टेंस भी इसमें कवर हो रहा है। ठीक है। अब ये जिस पाथ को फॉलो करके प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है उसको हम ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल का जो होगा दूसरा, प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। ठीक है। आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है जी, जेन्युइन इज टू ऑथेंटिक देन मायरेज इज टू व्हाट? जेन्युइन असली को कहते हैं और ऑथेंटिक जो है वो भी असली को कहते हैं, तहकीक शुदा। ठीक है। दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। और मायरेज का मतलब भी नजर का धोखा होता है, इल्यूजन का मतलब भी नजर का धोखा होता है। आपने देखा होगा गर्मियों में जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो दूर से आपको सड़क पे ऐसे लगता है जैसे पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब आप करीब जाते हैं तो वहां पे पानी नहीं होता। सिमिलरली ये भी एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। हाँ, आपको समझ नहीं आ रही कि ये बंदा जो है वो नीचे की तरफ खड़ा है या ऊपर जो है वो खड़ा है, यानी ये वाली साइड जो है वो नीचे की तरफ है या ऊपर है। ठीक है जी। तो ये नज़र के धोखे को माइलेज भी कह सकते हैं और इल्यूजन भी कह सकते हैं, आपस में सिनोनिम है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इसको हम ऑप्टिकल इल्यूजन्स भी कहते हैं। आपने ऑप्टिकल इल्यूजन वाली वीडियोस भी देखी होंगी। ठीक है जी। नज़र के धोखे को हम या तो माइलेज बोलते हैं या फिर इल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है, कॉबलर इज टू लेदर एंड कारपेंटर इज टू वुड। देखिए, कॉबलर जो होता है ना, वो लेदर के साथ डील करता है। ये जो लेदर होता है इसके जो काम करते हैं लेदर्स पे, जो शूज वगैरह बनाते हैं, लेदर के कोट्स वगैरह बनाते हैं, उसको हम कॉबलर बोलते हैं। ठीक है जी। मोची कह सकते हैं आप, मोची जो होता है उसको कॉबलर कहते हैं। तो वो लेदर के साथ डील कर रहा था, जबकि कारपेंटर जो है, कारपेंटर का फंक्शन क्या है? कारपेंटर जो है वो लकड़ी की चीज से डील कर रहा होता है। ठीक है। तो वुड फर्नीचर वगैरह का जो काम होता है ये क्या है? कारपेंटर करता है। तो फर्नीचर यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें फंक्शन बताया गया। कॉबलर का फंक्शन लेदर के साथ होता है और कारपेंटर का फंक्शन फर्नीचर के साथ होता है। नेक्स्ट एनालॉगस पेयर है जी, ओशंस इज टू डेजर्ट्स देन वेव्स इज टू व्हाट? देखें, जो ओशंस है उसके अंदर जो लहरें बनती हैं उसको हम वेव्स कहते हैं, जबकि डेजर्ट्स के अंदर जो वेव्स बनती हैं उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो जो वेव्स हैं वो ओशन के अंदर बनती है ये वाली, और ये जो वेव्स सी दिख रही हैं इनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। पानी में यानी समुंदर में जो वेव्स बनेंगी उसको वेव्स बोलते हैं, और जो सहरा में वेव्स बनती हैं उसको सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सैंड ड्यून्स करेक्ट ऑप्शन होगा।